अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देखें आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था, जो सियासी सूरत हाल थी, अब उसके क्लाइमैक्स का वक्त करीब आ चुका है और चीज़ें अब जल्दी से अपने मंतकी इंजाम की तरफ जा रही हैं। 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का तयन करेंगी और ये बताएंगी कि ये पाकिस्तान की सियासत अब किस रुख जाएगी। ये फैसला कुन 8 चीज़ें आने वाले चंद दिनों में होने वाली और ये जो अगला महीना है ये बड़ा हैपनिंग होगा। इसमें ढेर सारे वाक़यात होंगे और बहुत सारी सियासी तब्दीलियां होंगी और आपको आज की इस वीडियो में बताना है कि वो 8 चीज़ें क्या हैं जो आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही हैं। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आज से जो कौमी असम्बली है और जो बलूचिस्तान असम्बली है, सिंध असम्बली है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसकी मुद्दत कंप्लीट होने वाली है और 12 अगस्त को ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल करके डिज़ोल्व हो जाएंगी और एक केयर टेकर सेटअप इसको सारे मामले को, सारी हुकूमत को संभालेगा। अब केयर टेकर सेटअप के लिए मुशावरतें और मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। कौन बनेगा इस मुल्क का केयर टेकर वज़ीर आज़म, कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है और केयर टेकर गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी। वो केयर टेकर गवर्नमेंट में आने वाले नाम, उनसे ये अंदाज़ा होगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी तब्दीलियां होंगी आने वाले चंद दिनों में। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो नए आ रहे हैं। उसके बाद सितंबर में वो नए आ रहे हैं जिनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। काजी फायज़ ईसा साहब अब सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी संभालेंगे, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी संभालेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे अहम तब्दीली जो 9वें महीने में होने जा रही है, जो सितंबर में ही होगी, वो ये है कि DGISI जनरल जो नदीम अंजुम हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उससे भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। और उसके अलावा जो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं वो ये हैं कि क्या इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, क्योंकि इंतखाबात होने हैं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी हैं, केयर टेकर सेटअप आना है, उसके बाद इंतखाबात होने हैं। तो ये इंतखाबात कब होंगे? अब इस हवाले से 2 थ्योरीज सामने आ रही हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि अगर 12 अगस्त को असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करती है तो फिर 60 दिनों के अंदर इंतखाबात होंगे जो कि अक्टूबर में बनते हैं। और अगर असम्बली को उसकी मुद्दत कंप्लीट होने से पहले ही 1 या 2 रोज़ कबल डिज़ोल्व कर लिया जाता है तो फिर इंतखाबात होंगे 90 दिन के अंदर और असम्बली कि जो इंतखाबात हैं वो जा सकते हैं नवंबर में, मिड ऑफ नवंबर तक जा सकते हैं। इंतखाबात, असम्बली की मुद्दत का ख़त्म होना, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आना, नए DGISI का आना और उसके बाद सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान क्या कायद मुस्लिम लीग नून जो हैं वो प्लस होंगे और क्या इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा। ये फैसले भी आने वाले चंद दिनों में हो जाएंगे और आने वाले चंद दिन अब सियासी सूरत हाल के क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जिनमें ये बड़े वाक़यात होंगे। उसके अलावा जो 2 अहम वाक़यात होंगे आने वाले दिनों में, 14 अगस्त मनाएंगे हम सब और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। उसके अलावा हम 6 सितंबर को यौम दिफा भी मनाएंगे अपना, और ये सब चीज़ें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।